गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे, तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे। संगत जी, आज ये जो सत्संग हम सुनेंगे, ये सत्संग सुनने से आपकी बीमारी, आपके दुख, दर्द, कष्ट, बीमारी, आपकी ब्लैक मैजिक सभी खत्म हो जाएँगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। इसलिए सत्संग को हमें बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्संग अधूरा छोड़ते हैं तो हमारी को ब्लेसिंग्स भी पूरी तरह नहीं मिल पाती है, तो हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मैं आप सभी के बीच में अपना सत्संग लेके आई हूँ, जो गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है और बहुत ही प्यार है। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं बस क्या होता आज। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने वाली हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आज आप सबके बीच में बैठी हूँ तो सिर्फ गुरु जी की कृपा है। जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो भी सिर्फ गुरु जी की कृपा है। हमने कभी जिंदगी में ये वाले मोड़ कभी देखा नहीं था कि हम कभी अपनी जिंदगी में साक्षात भगवान से मिलेंगे और अपना सत्संग शेयर करेंगे और ऐसे ऐसे उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी में उनकी अनमोल ब्लेसिंगें मिलेंगी, जिसको हम लोग चमत्कार का भी रूप भी दे देते हैं। अब हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी जैसी सोच है कि चमत्कार को नमस्कार, तो हम इसलिए उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को चमत्कार कह देते हैं। मगर जब तक जिंदगी में किसी के चमत्कार नहीं होता तो विश्वास नहीं होता। बट मैं तो अपनी गुरुजी के हाथ ही अपनी लाइफ दे दी है कि गुरुजी आप जैसा करना है मेरी जिंदगी का वैसे कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी तो संगत जी पहले से ही वैसी परेशान थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता संगत जी, जब आपको पता है आपकी मर्जी से आपके बच्चों की शादी हो रही है, तो आपके बच्चों ने आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, तो आप अपना डिसीजन बता दो ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है आपके बच्चों की शादी करने की, अगर आपको लगता है कि आप अपने बेटे की शादी किसी लड़की के साथ करने से खुश नहीं हैं, तो आपको नहीं करनी चाहिए संगत जी। मेरी शादी जो है संगत जी, मैं हिंदू परिवार से हूँ और मेरी एक सिख परिवार में शादी हुई है। तो कुछ कुछ सत्संग मैं ऐसे सुनती हूँ गुरुजी के, जो गुरुजी मुझे बताते हैं तेरी मतलब सासू माँ है, जो तेरा ससुराल का जो परिवार है वो ना खुश नहीं था मतलब। और देखा जाए तो मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। वो साक्षात इतने अच्छे इंसान थे, साक्षात मुझे मतलब बहुत ही अच्छे लगते थे मेरे ससुर। भगवान जैसे थे, मतलब इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, कभी उनके मन में मैल नहीं, उनके आंखों से ही पता चल जाता था। कभी वो लड़ाई में भी द्वेष वाली बातें नहीं करते थे। कभी ना उन्होंने मुझे कुछ बोला 6 साल में। और मतलब सब अच्छे थे। बस मेरी जो सासू माँ है ना, उनका नेचर ऐसी है कि वो बार बार मुझे कभी कभी बोल देती थी कि तेरे माँ प्यो ने तेनू क्या देख के दिया हमारे घर में, जब तुझे पता था हमारा घर तेरे जोगे नहीं है, तो तू इधर क्यों शादी करवाई। वो तो बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें बोलती थी। मैं समझी थी वो गुस्से से, लड़ाई से बोल देती थी। तो गुरुजी के सत्संग से, मैसेज से हिंट मिलते हैं कि तेरे परिवार वाले ही हैं जो कर रहे हैं तेरे ऊपर। अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। अब मैं तो गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको सत्संग से कुछ पता चलता है, या आपको कुछ मेरी तरह मतलब कुछ भी पता चल रहा है, आप शांत रहो बस, आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, कुछ मत बोलो, बस कुछ मत बोलो किसी को भी। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरी जो ननिया सास है, मतलब जो मेरे अंकल की जो नानी है, कल उनकी इतनी हालत खराब हो गई। उन्होंने ना डोलो की गोलियां ना खाली पेट खा ली।
5-6 दिन लगातार करते रहे। वो लोग ना दिमाग उनका ऐसी है कि वो डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं वो लोग अपने घर में, तो अपना आप ही दवाई ले लेते हैं। अब हमारी ननिया सास ने जो था उन्होंने दवाई खा ली, डोलो की खा ली। अब उनको हो गई 5 दिन उन्होंने लगातार खा ली होगी, भगवान जाने खाली पेट खाई कैसे खाई। उनको लग गई खून की उल्टी। कल उनकी इतनी हालत ख़राब थी, 2-3 दिन से फ़ोन आ रहा है कि हालत बहुत ख़राब है। और अभी हम पंजाब से आए हैं संगत जी, हमारा बजट नहीं होता कि हम अपनी गाड़ी से बार-बार पंजाब जाएँ। तो हम लोग वहाँ से आए तो फ़ोन आ गया कि मतलब ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब है। तो कल उनको लेके बैठे हुए थे, 2 दिन से उनको आराम था। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी। कल उनको गोद में लेके ना पाठ कर रहे थे सारे, और सारे रो रहे थे और सारे आगे घर परिवार के लोग। और ऐसा लग रहा था जैसे अब नानी ने दम तोड़ा, अब नानी ने दम तोड़ा। तो मैं भागी, मेरे अंकल वीडियो कॉलिंग देख रहे और मैं सत्संग सुनने में लगी। तो अंकल ने बोला कि फ़ोन बंद कर, इधर दे। तो मैंने देखा, तो मैं आँख में आँसू आ गए। मैं तो गुरुजी के पास आ गई फटाफट फ़ोन लेके। वीडियो कॉलिंग पे गुरुजी को दिखाया, नानी सास को, कि देखो गुरुजी ये मेरी नानी सास है और बेचारी बहुत ही अच्छी है, बुज़ुर्ग है, 80-85 साल की, कि बहुत बुज़ुर्ग हैं और बहुत अच्छी हैं। हम नहीं चाहते कि अभी ये दुनिया से जाएँ। अभी बेचारी को ठीक-ठाक रखो, बिल्कुल ठीक-ठाक रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी के पास मैंने मंत्र जाप करा संगत जी। 10-5 मिनट में उनको इतना आराम मिल गया, उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो सो गईं। सब लोग अपने-अपने काम में लगे और सब लोग भी लेट गए। रात का टाइम था, साढ़े 9-10 बजे के बीच की बात थी। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का अभी भी, और कल भी मैंने शुक्राना करा था गुरुजी का कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने उनको आराम करा, ठीक करा उन्हें। और बाकी तो उनकी उम्र हो रही है, पता नहीं उनको कब आप अपनी शरण में ले लो। कल संगत जी मैं गुरुजी के आगे जोत करी, 8 फरवरी 2024। तो कल मैं गुरुजी के आगे जोत करी। मेरी बेटी ने गुरुजी के आगे भजन लगा, एक बारी कह दो गुरुजी जय ऐश कर। और गुरुजी कल बोला भी था मैं तेरे घर आऊँगा गणेश के रूप में, और गणेश जी को लेके आऊँगा तेरे घर। तो कल क्या हुआ, हमने चाय प्रसादा बिस्किट लगा रखा था और हमने गुरुजी के भजन लगा लगा के डांस करते रहे गुरुजी के आगे। और आरती भी करी मैंने, पूजा भी करी। तो बाद में गुरुजी ने, मैंने तिलक लगाया। संगत जी मैं जब भी तिलक लेती ना उंगली में, तो मेरे ओम बन जाता है। जैसे ही मैं डिब्बी के अंदर से हाथ निकाल के तिलक निकालती तो मेरी उंगली में ओम बन जाता है। तो कल मैंने 3-4 बार करा, तब भी बनता गया बनता गया, कि गुरुजी ऐसा तिलक लगाऊंगी कि जिसमें ओम ना बने। और मैंने संगत जी इतना सारा गोल गोल सा तिलक लेके गुरुजी के भी लगा दिया, पूरे सर पे लगा के फिर अपने माथे पे लगा लिया। तो हमने डांस करके, जैसे ही मैं 8 बजे 9 बजे शीशे में कुछ देख रही थी अपने फेस पे, तो एकदम से मैंने देखा मेरे माथे पे सैंद्रूप ओम बन गया संगत जी। और इतना प्यारा ओम बना, इतना प्यारा, कि मेरा भांजा आया, वो गुरुजी की बातों पे मतलब बिलीव ही नहीं करता है। तो मैंने उसको अपनी पिक खींच के उसको भेजी, तो वो उन्होंने फ़ोन करा, मौसी तो सैंद्रूप ओम है, गुरुजी ने बनाया। मैंने कहा हाँ। उसको मतलब विश्वास है। फिर उससे मैंने 2-3 सत्संग शेयर करे। तो पर एक आंटी, तो उसको विश्वास हो गया, मतलब अब गुरुजी के ऊपर है। नहीं, वो नई संगत है, मैंने उसको बताया। उसकी मेरी बहन भी गुरुजी से जुड़ी नहीं है, तो वो बताती हैं घर में, तो सब लोग उनका पागल बनाते हैं, उनको विश्वास नहीं करते ये वो। तो मेरी बातों पे उसने एकदम से विश्वास कर लिया। फिर मैंने उसको 2-3 सत्संग सुनाया। एक सत्संग उसको ऐसा सुनाया था कि एक आंटी थी, वो बीमार हो रही थी, पता नहीं क्या था। वो सोते-सोते सपने में गुरुजी के पास पहुँच गई, और 2-3 जने ना व्हाइट चोले में व्हाइट कपड़ों में बैठे। तो उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये कौन है जो व्हाइट कपड़ों में बैठे हैं? तो गुरुजी ने बोला, तुझे क्या लेना, कौन है ये, और तू फिर आ गई मेरे पास। एक लात मार के गुरुजी उसको नीचे गिरा देते हैं। तो संगत जी वो नीचे गिरती गिरती कहती, मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर से गिरती गिरती धरती पे गिर रही हूँ। और मैं एकदम से मेरी आंख खोली तो मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे करके सपने में और मैसेज में बताया था गुरुजी ने उसको कि तू, तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो ऐसी संगत जी मुझे भी गुरुजी ने कल न्यू लाइफ ब्लेस करी। कल एक मैसेज आया था, उस पे मैसेज में हेडिंग थी कि कल तुझे 3 चीज़ लेने आई थी रात को, और मैंने तुझे बचा लिया और तेरे को नई लाइफ ब्लेस करी है। 7 फरवरी की रात की बात है संगत जी। और 8 फरवरी को मैं शाम को ही मैसेज मुझे मिला 7 बजे करीब। तो मैं सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए ना संगत जी। मेरे देखते के मैसेज पढ़ते के साथ ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत ज़्यादा फील करने लगी कि गुरु महाराज जी ने कितनी बार मुझे 3-4 बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो उस दिन ना 7 फरवरी की रात को मैं 1:45 बजे करीब, 1:30-2 बजे करीब वॉशरूम गई थी। तो मुझे ना एकदम से कुत्तों की आवाज़ आई, रोने की बहुत तेज, और मैं एकदम से मेरे धक सी हुई। जिस दिन मेरे ससुर मरे थे, मम्मी बताती हैं कि उस दिन भी बहुत कुत्ते रो रहे थे। उनके मरने से 2-3 दिन पहले लगातार कुत्ते रो रहे थे।
तो ऐसी मतलब मुझे कुत्तों की आवाज़ आई तो एकदम से ना मेरे दिल में ना गुरुजी का, पूरे घर में मुझे अब डर नहीं लगता था। मैं अमृत वेला भी 2-2 बजे उठ के बैठ के नहाना, धोना का बैठना गुरुजी के पास, अकेली बैठी रहती, कभी डर नहीं लगा। दिसंबर में मुझे ठंड में 2023 में बिल्कुल डर नहीं लगा, जबकि मेरे पे इतना संकट मंडराता था। और अब ना एकदम से 2024 और ये 7 फरवरी में रात को एकदम से ना धक्सी हुई मेरे, मुझे अजीब सा डर सा लगा। मैं भागी-भागी अपनी बेटी के पास जाके सो गई। तो अगले दिन यही मैसेज आया गुरुजी का, तो मैं कह रही कि मेरे को सच में डर सा लगा था कुछ अजीब सा, और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। अगर मैं जिंदा नहीं, मैं गुरुजी के आगे यही अरदास विनती लगाती हूँ, मैं उनसे मांगती नहीं हूँ, पर यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे इतनी लाइफ दे दो, मैं इतनी जी लूँ, बुजुर्ग बुजुर्ग होके मरूँ मैं थोड़ी सी, कि मैं अपनी बेटी की अपनी शादी करूँ, अपनी बेटी का सुख अपने हाथ से देखूँ, अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूँ, अपनी बेटी को सब कुछ अपने हाथ से करूँ, और मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। संगत जी, मैंने अपनी बहन बहन भाई सबके बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, कि मैं अपने खुद के बच्चे को बताओ फिर मैं कितना प्यार दूंगी। तो मेरे इतना उसमें मन पड़ा रहता है, इतना मोह पड़ा रहता है, कि मेरे को बस माता रानी है, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज मुझे जिंदा रखना। मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं मरना चाहती। मैं अगर मर गई तो मैं तड़पूंगी, मेरा मैं बहुत तड़पूंगी, मैं रह नहीं सकती बस अपने बच्चे के बिना। कभी कभी तो मैं शादी करके भी पछताती हूँ कि शादी ही नहीं करती ना, सही था, अपने परिवार के बीच में रहती तो उतना मोह सही था। शादी करके बच्चा हो गया, बच्चे में इतना मोह पड़ गया ना संगत जी, इतना मोह पड़ गया मेरा कि बस मैं बता नहीं सकती। तो मेरे गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी को भी 2-3 दिन से क्या 4-5 दिन से लोग मतलब माथे पे ओम के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं मुझे। गुरुजी रोज ब्लेस कर रहे हैं मेरी बेटी को ओम दर्शन से, रोज रोज रोज। और मुझे भी 7 फरवरी को भी गुरुजी ने ब्लेस करा मुझे ओम दर्शन से, और 8 फरवरी को, 7 फरवरी को संगत जी मैं अपने गले में भी तिलक लगाती हूँ और अपने माथे पे भी। तो मैंने देखा कि मेरे गले में भी ओम स्वरूप बना हुआ है गुरुजी का, और माथे पे भी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने, और इतने प्यारे प्यारे ओम बनते हैं, इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं। मैं इतनी खुश हुई बहुत ज़्यादा संगत जी। और अभी मैं सत्संग सुन रही थी, आज 9 फरवरी है 2024, सुबह बैठ के गुरुजी ने एक मैसेज भेजा कि तेरे घर में पुत्र, तेरे पे जो ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, वो ना मतलब ठीक नहीं हो रहा। तेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ है जो घर में किसी कोने में रखी हुई है, उसे निकाल और उसे फेंक दे घर से बाहर। तो जो मैंने सत्संग सुना ना, तो उसमें बताया कि एक आंटी के घर पे एक साधु संत आते हैं, वो कुछ पूजा पाठ मतलब खाना भोजन वोजन करके उनको कुछ दे के जाते हैं, पता नहीं वो दे के जाता है, पता नहीं वो आंटी उनकी सासू माँ कहीं से सिंदूर लाती है, पता नहीं कहाँ से, भगवान जाने, एक कोने में उनके घर में रख देते हैं। तो जब से वो सिंदूर रखा जाता है, जब से वो आंटी की ज़्यादा तबीयत खराब होने लग जाती है संगत जी, तो उसमें फिर मुझे बताया गुरुजी ने कि सिंदूर है तेरे घर के किसी कोने में, जहाँ पे मेरा स्वरूप रखा है उधर की साइड देख। तो संगत जी, मैंने ना एक श्रृंगार चढ़ाया था माता को 2 साल पहले, तो उसमें भी सिंदूर था। अब भगवान जाने मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा सामान कभी ससुराल पहुंच जाता, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मुझे याद तो रहता नहीं कुछ भी। और मैं तो अपनी सासू माँ पे इतना आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, इतना आंख बंद करके, कि मैं तो सोचती हूँ कि जैसी भी है कैसी भी है, बस मेरी सास मेरी है, और मेरी सास है तो मेरा हो रहा है ससुराल में गुजारा, सास नहीं हो तो पता नहीं क्या। तो मैं ऐसे सोचती हूँ उसके उनके बारे में, इतना अच्छा सोचती हूँ, मगर मुझे ऐसा पता नहीं कि वो ना ऐसा करती थी, जैसे मैं शादी में जाती थी ना पंजाब, तो रिश्तेदारी में, तो वो मेरा सामान लेके वहीं पहुंच जाती थी। तो एक सिंदूर की डिब्बी आया है जो कम से कम 4-5 साल से घूम रही है वो डिब्बी। तो गुरुजी ने जैसे सिंदूर का हिंट दिया ना, वो डिब्बी मैंने निकाली सिंदूर की, कि मेरे को ना कभी वो माता रानी का, मेरी मम्मी ने पता नहीं मेरे पियर में से किसी ने प्रसाद में दिया था मुझे, कि ये सिंदूर है, वहां से लाए हैं, कौन सी, हाँ भोले बाबा का था, पता नहीं कौन से धाम से लाए थे। तो प्रसाद में सुहागनों को सुहागन वाली चीजें देते हैं, तो वो था। तो मैंने ले लिया, मेरी मम्मी ने नहीं, पता नहीं किसी ने दिया था मुझे, मेरी पियर में से बहन बहन ने किसी ने। तो मैंने लेके लगा लिया। जब तो कुछ ऐसी बात नहीं थी संगत जी, जब मुझे ऐसा कुछ होता नहीं था। अभी 2-3 साल पहले से ही मैं एक शादी में गई और वहां पे मेरी सासू माँ मेरा सामान लेकर आई थी मेकअप का, मुझे लग रहा है। तो उसी बीच में वो सिंदूर मैंने लगाया था। अभी मैं वो पिक्स भी ढूंढ रही हूँ, उसमें मैंने सूखा सिंदूर लगाया था तैयार हो, तो मैं वो सिंदूर निकाला, मैंने गुरुजी का आदेश मैसेज सत्संग सुन के, तो मैंने एक साइड में रख दिया उसको, मैंने सिटना है मतलब फेंकना है उसको को। गुरुजी ने बताया कि सिंदूर से ही मतलब, सिंदूर है तेरे घर के कोने में, जो उसको तू फेंक दे, उससे तेरी ये नेगेटिव मतलब काला जादू जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा।
क्योंकि मेरे गुरु महाराज तो इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना ठीक कर रहे हैं। और मैसेज भी आता है कि कुड़िए मैं तेरे को सत्संग सुन, ये वाला काला जादू तेरा कट जाएगा, कुड़िए ये कर, कुड़िए वो कर, पुत्र ये कर वो कर, ऐसे सब कुछ सुनती रहती हूँ। मैं एक बार भी आता कि गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं, काला जादू क्यों नहीं कट रहा। तो गुरुजी ने अब मुझे एक मैसेज बताया कि तेरे घर में कोई चीज़ है ऐसी जिससे वो काला जादू मतलब वो हो रहा है बार 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 बार, तो वो निकाल के फेंक। तो फिर मैंने आज सिंदूर निकाल के रखा संगत जी, सारे सिंदूर निकाल दिए मैंने, 2-3 मेरे पे सूखे सूखे थे वो भी निकाल दिए। और जो मेरी सासू माँ ने मुझे लिपस्टिक की भेजी थी ना, सूख लगाने वाली ब्रश वाली, तो उनसे मांग में भी लगा लेते हैं, होठ पे भी, वो भी मैंने निकाल दिए। तो संगत जी पता ही नहीं चल रहा कि कौन कर रहा है कौन नहीं। अब वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, अब गुरुजी बचाने वाले, गुरुजी हमें पार लगाने वाले, मैंने तो सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया। गुरुजी, बट एक दिमाग में ये होता है ना, एक दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा कौन है जिससे हम दूरी बना ले, जिससे हम सतर्क रहें, हमें पता चल जाए कौन इंसान है वो। क्योंकि मैं अपनी सासू माँ पे इतना विश्वास करती हूँ कि वो मुझे कभी कोई जल भी देती है ना कि ये पी ले, कुड़ी को पिला दे, फीवर हो रहा है ये हो रहा है, तो मैं पिला देती हूँ उनके विश्वास से। पता नहीं संगत जी क्या है क्या नहीं। और गुरु महाराज जी के एक बार गुरु जी ने बोला, मैंने एक सत्संग सुना था कि तुझे ना गोल्डन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सत्संग सुनती रही, मैं बाहर भी गई 2-3 बार, मैंने कहा गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग में कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, सर्दी में बटरफ्लाई नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ गई, गुरु जी कह रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अगर दिख गई तो कोई बात नहीं, नहीं दिखेगी तो कोई बात नहीं। तो मेरे अंकल संगत जी 7 फरवरी को अचानक ही गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे घर आऊंगा, घर आऊंगा, घर आऊंगा, पहचान लियो, पहचान लियो। तो संगत जी बटरफ्लाई नहीं होती वॉल पे लगाने वाली, जो होती है सजाने वाली, टैटू वाली बटरफ्लाईज जो होती हैं, वो कम से कम 6 थी, पता नहीं 8 हैं। तो संगत जी वो आई हैं मेरे घर, मैंने काउंट नहीं करी, तो वो आई और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये अंकल क्या लिया है। तो मैंने बटरफ्लाई ली, उनको मंदिर में रखा, उनको तिलक करा, क्योंकि शाम की पूजा तो मैं कर चुकी थी 6:30 बजे, और अंकल लाए 9:30 बजे, 9 बजे करीब, 9:30। तो मैंने फिर गुरु जी का तिलक करा, तिलक करके उनको मिश्री का भोग लगाया और उनको मंदिर में रख दिया। और फूल मैंने उस दिन चढ़ाए थे गुलाब के, उसमें से थोड़े से फूल उठा के गुरु जी के ऊपर डाल दिए, बटरफ्लाई के ऊपर, कि बस यही आपका वेलकम है, इसी को स्वीकार कर लीजिए और बाकी मैं बाद में कर लूँगी गुरुजी अगले दिन। और संगत जी मैं ना अमृत वेला करना चाह रही हूँ, मेरा अमृत वेला दिसंबर में मैंने रोक दिया था कि ठंड बहुत पड़ने लगी थी, मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है मेरी छाती में, और तो मैंने अमृत वेला रोक रोक दिया था। तो अब मैं फिर शुरू करना चाह रही हूँ। मुझे इतने दिन से ना अंदर गुरुजी भाव डाल रहे कि कुड़िए अमृत वेला शुरू कर, अमृत वेला शुरू कर, अमृत वेला शुरू कर। और तो मेरे एकदम से ना अंदर से ही आगाज़ हो जाती है, मुझे गुरुजी अंदर से भाव डालते हैं। वो संगत जी मुझे शुरू से ही है, माता रानी भी मुझे शुरू से आगाज़ डलवाती थी कि मुझे इतने, माता रानी मेरे खुद ही पैर उखाड़ देती थी, कहती थी कि वहाँ चल, वहाँ चल, वहाँ चल, मुझे लेके जाती थी खुद ही। तो ऐसी गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाला कि बहुत दिन से सोच रही कि मैं अमृत वेला करूं, अमृत वेला करूं। गुरुजी का मैसेज भी आया था, तेरे पे एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है और तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो मैं डर रही थी उस संकट से, मैं सत्संग सुन रही थी ध्यान ध्यान से सारे, कि उसमें एक बताया था गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट है, मैंने सुना। तो उसमें एक आंटी के ऑफिस में आग लग जाती है उनके काम पे। तो मैं वो सुन के कहने लगी थी कि तो ऑफिस में आग लग गई काम पे, मैं तो जॉब नहीं करती, तो मतलब ऐसे कुछ करके। तो मेरे को अब पता चला जब गुरुजी ने कल मुझे सत्संग में बताया था कि कुड़ी तेरे को 3 चीज़ें लेने आ रही थी और मैंने उन्हें मतलब भगा दिया, मतलब मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत लियो, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, और तुझे मैंने नई लाइफ ब्लेस करी है, ऐसे करके। तो संगत जी मैं बड़ी शॉक्ड हो गई थी संगत जी। मैं ना जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए तब से सच में कह रही संगत जी, मेरे घर में इतनी बरकत है, इतना आशीर्वाद है गुरुजी का। मेरे घर में मोर पंख लग रहे हैं गमले में गुरुजी के पास ही। जब जब मैं गुरुजी से बात करती थी वो मोर पंख खिलते हैं। पहले मुझे दिखते थे अमृत वेला करते समय कि मोर पंख खिल रहे हैं, मगर मैं जब देखती थी तो नहीं हिलते थे। तो अब वो पहले के बात अब होने लगी कि गुरुजी अब वो मोर पंख खिलते हैं, उसका मैंने सत्संग भी शेयर करा था। और जैसे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला ना, तो और तेज तेज हिलते हैं। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने मेरा बीपी लो रहा, मेरा बीपी ठीक करा, मेरी कमर में दर्द रहता तो मेरा कमर ठीक करी, मुझे टॉयलेट की परेशानी थी, मुझे बार बार वॉशरूम जाती रहती थी, बार 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 बार, एक दिन में कम से कम 15-20 बार,
यहाँ तक कि मेरे पजामे भी, मेरे को ना यूरिन जो था लीक होता था अपना भी, खड़े खड़े ही निकल जाता था। तो मेरे पजामे दिन में 8-9 पजामे और 8-10 पैंटियाँ इतनी गंदी हो जाती थी संगत जी, इतना यूरिन लीक होता था। तो गुरुजी कहते थे, कुड़िया तू टेंशन ना ले, मैं तेरी बीमारी जो खत्म कर काटने लगा हूँ। और अब शंकर जी 2-3 दिन से मैं फील कर रही हूँ कि सत्संग में बोला तो गुरुजी ने, तेरी बीमारी और तेरी गरीबी दोनों जड़ से खत्म कर रहा हूँ। तो मेरे को आराम है संगत जी। मेरा थायराइड की इतनी बड़ी समस्या थी कि मैं अगर 8-10 दिन दवाई नहीं खाती थी, मेरे गले में इतना बड़ा फोड़ा सा हो जाता था, और मुझे सांस लेने में और मुझे खाना सटकने में दिक्कत होती थी। तो वो भी मेरा आराम आराम है, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिया संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे को ना, जैसे हम थूक सटकते हैं ना, दिन में थूक सटकते हैं तो सांस आती है, या कुछ हम चीज निकलते हैं तो सांस आती है। मैं क्या करती थी ना, मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, कि मैं ना खाना खाते खाते ना खाना खा सटकना ही भूल जाती हूँ। और मतलब जो चीज सटकने की होती है वो नहीं सटकती, और जो नहीं सटकनी होती वो सटक जाती हूँ। और ना मेरे को ना, मतलब मैं सांस भूल जाती थी। मेरे दिन में थूक सटकती थी, सटका नहीं जाता था, सटका नहीं तो मुझे सांस नहीं आती थी। मैं ऐसे करती थी। मैं अपने अंकल का भी हाथ पकड़ लेती थी बैठे बैठे एकदम से घबरा के, कि मेरे को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो कहते थे क्या हुआ, मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही। फिर वो मुझे कहते थे, मतलब मुझे एकदम से पकड़ लेते थे, कहते क्या हो रहा है, मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही। तो संगत जी, मैं जब से मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ ना, अब मुझे यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मेरे पे 8-9 बार अटैक हुआ है। 8-9 बार। एक बार तो मेरा गला पकड़ लिया था जब मेरी बेटी 3-4 महीने की थी ना। तो मेरी बेटी ने एकदम से, मैं टॉयलेट करके आई थी, तो मेरे को 12 बजे वॉशरूम जाना था। तो मैंने देखा टाइम 12 बज रहे हैं। मैंने अपनी बहन को बोला, मैं अपने घर थी अपने पियर में, मैंने बोला मेरी बहन को बोला मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख के रख, कि डरती है। तो वो 3-4 महीने की थी। तो मेरी बहन ना, जैसे मैं वॉशरूम गई ना और आई, तो एकदम से मेरी बेटी ने ना चीख मारी। तो मैंने ना अपनी बेटी को उठा के गले लगा लिया, और जैसे ही मेरी बेटी गले लगाती, तो वो चीज ने जो है मेरा गला पकड़ लिया संगत जी। और मेरा गला पकड़ते ही मैंने अपनी बेटी को नीचे रखा, और माता रानी का माता रानी को याद करके, भोले बाबा को याद करके, ऐसे करके मैंने अपनी बेटी को नीचे रखा संगत जी। तो मेरे मुंह पे वैसे माता रानी का ही नाम रहता था 24 घंटे। तो मैं ना एकदम से मुझे सांस नहीं आई, तो मैंने अपनी बहन को हाथ मार के और चिल्लाने लगी, हाँ मुझे मतलब सांस नहीं आ रही, मुझे कुछ हो रहा है, मम्मी कुछ करो, मम्मी कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रही, मतलब ऐसे करके ये भी आवाज भी बंद होने, और ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। तो मेरी बहन ने सोचा इसको थायराइड की वजह से हो रहा है, वो गर्म पानी लेने भागी फटाफट। इतने में मेरे भाई को पता चला कि इसको कुछ हो रहा है, वो भी भागा भागा ऊपर आ गया। उन्हें कपड़े उतार के सो रहा था वो, मतलब बनियान उसमें शॉर्ट्स में, तो वो ऊपर भागा भाग गया, उन्हें देखा मेरे को। तो संगत जी, मेरे हम ना, मेरे भाई के ऊपर ना देवी देवताओं का वास है, साईं बाबा भी आते हैं उसके ऊपर ना, पहले आते थे। तो ऐसे करके मतलब उसको देवी देवता का वास, जैसे उसने मेरे सर पर हाथ रखा ना संगत जी, तो वो चीज़ों ने मेरे भाई को पकड़ लिया, और मेरे भाई को दीवालों में दे दे के, मेरे हाथ पे भाई के हाथ मुड़ गए दोनों पीछे, और पैर मुड़ गए, और मेरे भाई को दीवार में दे दे के मार रही, और दरवाजे में दे दे के मार रही। तो हमने 3-4 भगतों को इकट्ठा करा, जो भगत वगत होते हैं उनको इकट्ठा करा। तो उन्होंने देखा, तो उस दिन भी बच गई मैं। तो अभी मेरा 2-3 साल पहले ना बीपी डाउन हो गया था, 50 पे चला गया था। तो मैं खड़े खड़े बस रोई जा रही, और लंबी लंबी उल्टियाँ कर रही, और पॉटी कर रही, और ना मेरे को होश नहीं, और बस रोई जाऊँ आँख बंद करके। और मैं कार खोल के उल्टी करती करती गई हूँ, मतलब 20-25 उल्टियाँ हो गई छोटे से ही रास्ते में मुझे। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बीपी चेक करा, डॉक्टर ने बोला, और ड्रिप लगाई, और मेरा ना एकदम से सर सुन हो गया, मेरे हाथ पैर भी ठंडे हो गए। तो मेरे ना डॉक्टर ने बोला भाई मेरे बस की नहीं है, कहीं और ले जाओ। तो किसी और हॉस्पिटल में उस टाइम डॉक्टर लेके गया था मुझे, मेरे अंकल ने मेरी बेटी को लिया गोद में, डॉक्टर ने गाड़ी चलाई। तो उस दिन भी समझ लो गुरुजी आए थे या माता रानी आई थी। गुरुजी कहता है मैं तो तेरे साथ कब से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस दिन डॉक्टर कौन गाड़ी चलाता है, कौन डॉक्टर के लिए जाता है डॉक्टर। तो डॉक्टर मुझे खुद हॉस्पिटल लेके गया गाड़ी में। मेरे अंकल ने मेरी बेटी को संभाला, 2 साल की थी बेटी। तो संगत जी, मेरा जब मेरे को गुरुजी ने बचाया, या माता रानी ने, जो भी, और मैं बस यही कह रही, माता रानी बचा लो, भोले बाबा बचा लो, माता रानी बचा लो, साईं बाबा बचा लो, भोले बाबा बचा लो, ऐसे कर रही मैं बस। संगत जी, इतनी बुरी हालत मेरी, इतनी बुरी हालत। तो अब मैं बताती हूँ, मेरा बीपी ठीक कर दिया गुरुजी ने, मेरा सर का दर्द ठीक कर दिया, मेरी याददाश्त कमजोर थी वो ठीक कर दी, मैं हर चीज रख के भूल जाती थी वो ठीक कर दी, मेरे कमर का दर्द ठीक कर दिया, मेरी यूरिन की प्रॉब्लम ठीक कर दी, मेरे कंधों पे काम करते करते भारीपन होता था, कपड़े नहीं पहन सकती थी संगत जी मैं, कंधों पे मैं अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकती थी, मेरे कंधों पे ऐसे जोर पड़ता था, खिंचाव पड़ता था, जैसे मेरे कंधे कोई खींच रहा है, काट रहा है। वो ठीक कर दिया गुरुजी ने।
और संगत जी, मेरे पैरों में दर्द चलता था, वो ठीक कर दिया संगत जी। मुझे ठंड लगती थी, मेरे ठंड इतनी लगती थी कि मेरे कमर में ना, मैं 5-5 कपड़े कौन पहनता है संगत जी सर्दी में? इनर भी ले, 2-2 स्वेटर भी ले, उसके ऊपर जैकेट भी ले, कौन पहनता है? तो मेरे कमर में ना चीसें चलती थी कमर में। तो जब से मैंने भोले बाबा को चुन्नी में लिपेटा है ना, तब से मेरी वो भी बीमारी ठीक हो गई संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरु जी का, कितना शुक्राना करूँ, वो भी कम है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी शुक्राना करते-करते गुरुजी, मगर आपका शुक्राना नहीं ख़त्म होगा। मेरी बेटी को भी इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी, मेरे अंकल के भी सत्संग इतने हैं ना गुरुजी के, मेरे अंकल को भी ऑफ़िस में इतना ब्लेस करते हैं कि उनको हर परेशानी से बचाते हैं, उनको हर दुःख से बचाते हैं, उनके ऊपर इतनी मुसीबत आने को होती है, उनको बचाते हैं, मेरी बेटी को बचाते हैं। मेरे को तो इतना बचाया ना संगत जी, कहते हैं कल मैं परसों एक मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे परिवार को तेरी बहुत ज़रूरत है। तो मतलब यही बता रहे थे कि गुरुजी कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, तेरे परिवार को तो तेरी बहुत ज़रूरत है, तेरी बेटी को, तेरे अंकल को तो तेरी इतनी ज़रूरत है कि वो तेरे बिना तो रह ही नहीं सकते। तो तुझे मैं नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले मेरे होते हुए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे, कुड़िए अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग जितना शेयर करेगी, जितने तू अपने सत्संग शेयर करेगी, उतने तेरे कष्ट कटेंगे। तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और संगत जी मेरा जो सत्संग है ना, आप ज़रूर शेयर करना। मेरा और ये भी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, आप सत्संग शेयर करो ना करो, वो तो मेरे गुरुजी अपना आप करा लेंगे, मगर जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं निभा रही हूँ। तो संगत जी जितना सत्संग शेयर करेंगे उतना कष्ट कटेगा। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा है ना, इतना ब्लेस करा, मैं कह रही हूँ कि कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग नहीं देखी संगत जी। जबकि मेरे साथ माता रानी जुड़ी रहती थी। माता रानी मेरे साथ, मतलब मैं रात को सोती थी, मुझे उठाती थी हाथ मार-मार के, और मुझे कहीं भी ले जाती थी, और कहीं भी मैं किसी गलत उसमें फँस जाती थी ना, मुझे वहाँ से बचा के लेके आती थी माता रानी। सैंध रूप मेरे साथ रहती थी। एक बार तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला था कि माता टेंशन ना ले तू। तो मैं कहती हूँ संगत जी गुरुजी तो हर किसी को ही कहते हैं सत्संग में आंटी, पुत्र, बेटी, हैं? और गुरुजी एक बार मुझे सत्संग पे बोल रहे, शुरू-शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था जब मेरे सर पे रखा था, तो माता टेंशन ना ले देवी, देख रहा हूँ मैं तुझे, ऐसे करके कुछ मुझे मैसेज भेजा था गुरुजी ने। तो मेरे को एकदम से याद आया कि सब मुझे बताते थे कि तेरे पे देवी का वास है थोड़ा, जिसकी वजह से तू बची हुई है आज, नहीं तो तू तो कब की निकल ली थी। तो ये भी मेरी माता रानी का शुक्राना, और माता रानी ही गुरुजी के पास लेके गई है मुझे। कहते हैं ना माता रानी गुरुजी की बेटी है, तो माता रानी ही लेके गई है अपने पिता के पास कि मेरी बेटी का भला करो, मेरी बेटी को बचाओ। तो संगत जी कभी भी जीवन में पूजा पाठ करा हुआ कोई भी कर्म हमारा खाली नहीं जाता। तो इसलिए कहते हैं गुरुजी कि चंगे कर्म करो, अच्छा करो, किसी का माड़ा मत करो, यही तुम्हारे बचाव का कारण बनेगा, यही तुम्हारे भलाई का कारण बनेगा। संगत जी इतने सत्संग हैं, मैं भूल भी जाती हूँ, बट मैं अपनी बीमारी से रिलेटिव जो सत्संग मेरे को ज़रूर शेयर करना था कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी संगत जी। यहाँ तक कि मेरी बॉडी सुन्न हो जाती थी, मेरी बॉडी तक ठीक कर दी, यहाँ तक कि मेरा ब्लड की कमी थी, मेरा ब्लड भी बढ़ने लग गया जब से गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ। मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी अपनी तरह गोरा चिट्टा कर दो, अपनी तरह लाल सुर्ख कर दो मुझे, मैं कैसी सूखती जा रही हूँ, मुरझाती जा रही हूँ। तो संगत जी वो भी मेरे गुरुजी ने ठीक करा मुझे कि मेरा ब्लड बढ़ना शुरू हो गया है, मेरी बॉडी में थोड़ी गर्माश आनी शुरू हो गई है, और अब मैं काम करते हुए कभी नहीं थकती संगत जी, ना कभी मैं बीमार लगती, नहीं तो मैं तो हर महीने डॉक्टर के जाती थी, हर महीने हमारा सारा पैसा दवाई गोली में जाता था संगत जी, सारा दवाई गोली में। क्या मैं हम इतना परेशान रहते थे, और आए दिन रातों को जगना, आए दिन बेटी को गोदी में लेके बैठना, कभी अंकल को डॉक्टर का हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी मैं जा रही हूँ, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा संगत जी। जब से गुरुजी आए ना, तब से मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं एक तरीके से, और मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक रहने लग गई है, और मेरे अंकल भी ठीक हो गए हैं संगत जी। हमारे घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है, अब मुझे डर भी नहीं लगता, और घर में इतनी रौनक है ना गुरुजी के आने से, इतनी रौनक कि घर इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। पहले मेरा यही घर ऐसा लगता था सुनसान सा, इसमें सब चीज़ें होने के बाद भी इतना बेकार लगता था ना, बेकार, घर में बदबू भी आती थी बहुत। तो जब से गुरुजी आए ना, मेरे गुरुजी के आने से रौनक हो गई है घर में, इतना अच्छा हो गया ना संगत जी, मेरी ज़िंदगी बच गई गुरुजी के। आज मैं आप सबके बीच में गुरुजी की कृपा से बैठी, और मैं कहती गुरुजी बस मेरे को बचा के रखना, मेरी बेटी को, मेरे अंकल को, सबका, वैसे तो सरबत का भला करना गुरुजी। सबके परिवार में सबको ज़रूरत है, सबके माँ बाप, भैया भाभी, बहन भाई, दीदी जीजा सब बने रहे गुरुजी, सब बने रहे, सबके बच्चे बने रहे,
और बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती संगत जी। मेरा ये सत्संग है गुरु जी के आगे। गुरु जी का मेरे से कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना मालिक। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मेरे पर, सर्वत पे, सब पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, दी हुई जिंदगी का शुक्राना गुरु जी। जो दिया है बस सब चीजों का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।